नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्य सचिव और वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने केडीबी सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया और कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पे मीटिंग रखी है सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, 3 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हरियाणा में पधार रहे हैं और वो यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बहुत ही भव्य वैभवशाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी जो हमारे 3 नए आपराधिक कानून हैं, जो भारत में एक तरह से कानून में क्रांति लाए हैं, उनका भारतीयकरण हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उस प्रदर्शनी में हम उसका क्रियान्वयन दिखाएंगे कि हरियाणा में किस तरह किया गया है। और हरियाणा इनफैक्ट भारत का पहला प्रदेश बना जिसने इन कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया और क्रियान्वित किया। कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली, पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। ये 4 पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के लिए नए अध्याय की शुरुआत है। माननीय प्रशासन और राजस्व धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर रोज लोगों की सुविधा के लिए कोई ना कोई नई योजना या लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 नई डिजिटल पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये पक्षधर रहे हैं। उन्होंने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में इस कार्यक्रम के परिणाम हमारे सामने
लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम से आम लोग डिजिटली रूप से सशक्त भी हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जन सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। ये इस डिजिटल युग का ही ये एक मेन कारण है। मित्रों, हमने हरियाणा में डिजिटल हरियाणा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं टीम इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूंगा। चाहे खेल का मैदान हो, हमारी टीम में चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे हमारी टीम में युद्ध के मैदान में हो, हर जगह हमारी टीम विजय होकर के आती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस खेल भावना से इस खेल को खेला है और भारत के विजय का प्रतीक है। सीएम साहब, मंडियों में धान आ रही है, उत्पादन हो रहा है और अब की बार सरकार ने अच्छा रेट मिला है। किसानों से हमारी बात हुई, कहीं ना कहीं किसान बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ये देखिए, व्यवस्थाएं हमने कहा है, उसके लिए हमने अधिकारी भी रिक्रूट किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या या दिक्कत मंडियों में लाए, उसको लेकर के मेरा पूरा ध्यान भी है। और ताकि मैं किसानों से अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि मौसम भी खराब हो जाता है, कई बार उनकी भी मजबूरियां होती है, परंतु फिर भी जो मॉइस्चराइज है वो 17 तक उसको लेकर के आए, ताकि वहाँ मंडी के अंदर आपको वेट न करनी पड़े, आपको रुकना न पड़े, तुरंत फिर आपको जब मॉइस्चराइज उसका कम होगा सुखा करके लेकर के आएंगे। पहले भी हम लेकर के आते थे, क्योंकि पहले हाथ से कटाई होती थी, महीना महीना खेत के अंदर पड़ी रहती थी और सूख कर हम फसल मंडी में लेकर के जाते थे। परंतु आज मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण हम बहुत ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। जब स्पीड से काम कर रहे हैं तो गति से अनाज भी पहुंचता है, तो उसके अंदर हम कोऑपरेट करें, थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं आग्रह करूंगा। क्योंकि धीरे धीरे करके आज तो आपके मोबाइल के ऊपर ई गेट पास की सुविधा भी है, मोबाइल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिस दिन वहां पर एक सिस्टम से चले कि थोड़ा आगे भी दिक्कत ना आए और आपको भी दिक्कत। 3 तारीख को गृह मंत्री आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम रखा गया हरियाणा में। हाँ, हरियाणा के अंदर भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी 2 कार्यक्रम, एक कोऑपरेटिव विभाग का है और दूसरा एक हमारे जो 3 क्रिमिनल लॉज नए कानून आए हैं, उन कानूनों की एग्जीबिशन कुरुक्षेत्र के अंदर लगेगी, उसको लेकर के, उसको उद्घाटन को लेकर के आज जो बबैन के अंदर हमारी 4 परियोजनाओं का आज हमने यहाँ प्रदेश को समर्पित की है। हमारी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर काटने ना पड़े, वो अपने घर पर ही अपने मोबाइल के ऊपर ही उसको फिलअप कर सकता है। सिर्फ जो हमारा सेलर, परचेजर और गारंटर है और फोटो करवाने के लिए और साइन करने के लिए जाएगा, बाकी कोई जाने की जरूरत नहीं है। उसको हमने टाइम बाउंड किया है, पूरे टाइम के अंदर वो रजिस्ट्री होगी। बाकायदा चैट बॉट के ऊपर जो हमें उसको कृषि मित्र भी कहा है, उसके ऊपर उसको पूरी जानकारियां, व्यवस्थाएं उसको मिलेंगी। अगर उसने कोई फर्द लेनी है, उसने कोई मोटेशन करानी है या अन्य कोई विषय की जानकारी लेनी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष युवा और ओबीसी चिरंजीवी राव हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि राव नरेंद्र राव दान सिंह और उनका खुद का नाम भी चर्चे में है, लेकिन अंतिम निर्णय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी चेहरे को आगे लाया गया तो कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि 2014 से पहले अहिरवाल क्षेत्र पार्टी का गढ़ रहा है। देखो, ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी पार्टी की बात करता है। अभी तो एक मेंबर की पार्टी है इनेलो, और अभी जो है बहुत कुछ उन्होंने जिसे कहते हैं, उन्होंने बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। जिस स्थान पर वो आने की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं है कि इतना ब्राइट फ्यूचर है
इंडियन नेशनल लोक दल का। एक रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समस्त हरियाणा से लोग आए थे और देवीलाल जी के नाम से संपत सिंह जी भी पहुंच गए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो देवीलाल जी के मुरीद हैं, वो वहां चले गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा देर शाम रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईएनएलडी की रोहतक रैली पर तंज कसते हुए कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। साथ ही साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाज नहीं है, जबकि बीजेपी में कभी अनिल विज का गुट होता है, कभी किसी और का। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कोई हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। केंद्रीय जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। रोज फुरौतियां मांगी जा रही हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कोई रुकावट लाखों वोट इलेक्शन के समय बना दिए, अब काट रहे हैं। अब सवाल इस बात का बनाए क्यों थे, बनाए थे काट क्यों रहे। आज हरियाणा की इन्होंने जो किया है, तो हरियाणा की 80% पॉपुलेशन बिलो बीपीएल कर रखी, तो कहाँ हरियाणा की आर्थिक स्थिति कहाँ होती हुई है। 2100 रुपए अभी महिलाओं को देने, इतना सीरियस है। 2100 रुपए लोग महिलाओं को देने, 1 लाख रुपए से कम इनकम। ये क्या हुआ? बीपीएल को देना चाहिए, ये क्या हुआ? इन्होंने इनका आप घोषणा पत्र देखोगे तो इन्होंने कहा सारी महिलाओं को देंगे। 1 साल हो गया, 1 साल का ब्याज और उसके देंगे। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेता राज बब्बर रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बिहार चुनाव पर किए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की स्थिति जीत की ओर बिल्कुल नहीं है। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, उनमें नौजवानों की जो उम्मीदें थी, वे बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कर्नाटक में युवा सड़कों पर है, तो वहीं उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बुरा हाल है। जहां नौजवान सड़कों पर है, तो वहां दूसरी ओर वोट चोरी पूरी तरह से हताश है। देखिए, एक प्रक्रिया है और ये भी सच है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल जो है अंतिम पर है, पड़ाव पर है। तरह से कांग्रेस पार्टी की संगठन जिला की इकाइयां जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, शहर की इकाइयां जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, ये बहुत जरूरी भी है कि प्रदेश का फैसला जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि निचली इकाइयों ने बहुत आज कल परसों जिस तरह मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, हस्ताक्षर अभियान जिस तरह को मजबूती के साथ निचले संगठनों ने चला रखा है, जिला की तरफ से, शहर की तरफ से, गुड़गांव हर जगह। अब प्रदेश के अलग जैसे फैसला कर लेते हैं, वैसे तो चल ही रहा है। नेताओं के बारे में सबको ज्ञान है, लेकिन नेतृत्व उसका फैसला कर दो। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के निकट गांव पिंडारसी के पास 2 कारों की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 4 पुरुष और 1 महिला की मौत हो गई। एक बच्चा सहित कई लोग घायल हैं। हादसे में मरने वाले लोग कैथल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कैथल कुरुक्षेत्र रोड पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का बयान दर्ज कर आगामी तो सुबह करीब 6:50 पे आरवी कॉल आई थी। डांड रोड गांव पिंडारसी के पास एक्सीडेंट हुआ, कार का आमने सामने टक्कर है। तो वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में चढ़ा दिया। मौके पर 4 एक्सपायर हो गए थे। 4 को LNJP भिजवाया और जो एक्सीडेंट के व्हीकल है वो थाने में भिजवा दिया। हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ, यहाँ डॉक्टर से पता करूंगा। जो आगे 4 हैं 5 है वो यहाँ कर। एक गाड़ी में ये बताया गया मौके पे एक ही परिवार के करीब 6 बंदे थे और दूसरी साइड में 3-4 थे। और जो एक घायल थे वो पहले ही चले जाते थे और जो मृतक थे उनको हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहाँ मौके पे ना कोई कैमरा नहीं है मौके पे। दोनों साइड में खेत हैं और सुनसान सड़क है। हाँ, वहाँ पब्लिक ने बहुत मदद की है और पुलिस की गाड़ियों में और जो पब्लिक में ना उन्होंने बहुत मदद करी है पुलिस की मौके पे और यहाँ उनकी मदद से यहाँ पहुंचाया। वो आमने सामने टक्कर है जी, दोनों गाड़ियों को थाने में भिजवा दिया जी। अब देख रहे हैं जी अगली कार्रवाई कर रहे हैं। रतिया में देर रात सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया, साथ ही जमकर हंगामा किया। बता दें कि रतिया के वार्ड 5 में पिछले कई दिनों से नग्न अवस्था में युवक घूम रहा था, जिसके बाद लोगों ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया और युवक पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि गलियों में घूमते नग्न व्यक्ति का एक CCTV भी सामने आया है। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਰਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੰਦਾ ਜਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं पुलिस ने खड़े कि तुसी खड़े मौके ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਲਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ सामने कच्चे बंदा भी मंग सन बंदा कोई नहीं गाड़ी हमारी गश्त कर रही थी, जो उस दौरान एक आदमी शक के आधार पर उठाया था। उस आदमी को लेकर थाने में भी बंद कराया, लेकिन जो वार्डवासी ये कह रहे थे ये लड़का हमारे हवाले किया जाए, हमने इसके साथ मारपिटाई कर दी है। जो हमने एक दरखास्त दी थी वार्डवासी कह रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व है, लेकिन जो वो दरखास्त दी थी उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर ये आदमी उसमें इन्वॉल्व होया तो इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। जो ये दरखास्त दी गई थी वार्डवासी के द्वारा, वो क्या दी गई थी? उस पर यही कह रहे थे ये भी एक आदमी कोई आपत्तिजनक हालत में हमारे वार्ड में डेली घूम रहा है और जो उस आधार पर ही ये लड़का
मामला ये बंदा नंगा आगा बेड़े च 3 वारी साडे आया बेड़े च, ठीक है। अज फड़ लिया, अज फड़ लिया, ठीक है। पुलिस साडे कोल बाबा जी कहना उत्थे नंगा बंदा फड़ रखा है, वीडियो पई है सारा कुछ पिया ते साडे कोल आप मन्ने कहना असीं 5 बंदे आ ते नंगे पैरी कहना मैं जाखल तो आया। जाखल का काम की है जमान से। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।